2.4 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और क्या है हमारा ये फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में बातें करेंगे और इस फैक्टर थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि एक्सरसाइज 2.3 में आपका रिमाइंडर थ्योरम था, तो यदि आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये फैक्टर थ्योरम बुझिए आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है लगभग। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ये फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है, तो जैसे मान करके चलो आपका 12 है। ठीक है, ये आपका क्या है 12 है। तो बोला जाए कि बच्चों इस 12 का फैक्टर क्या सब हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, इस 12 का फैक्टर 2 भी हो सकता है। ठीक है, और कितना हो सकता है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि यदि हम इन सभी नंबर से यदि हम 12 में डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, इन्हीं चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे नंबर की बात हो रही है और यहाँ पे किन चीज़ों की बात होगी, एक पॉलिनोमियल की बात होगी कि कब हम किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर के बारे में कह सकते हैं दूसरे पॉलिनोमियल को कि ये इसका भाई साहब जो है फैक्टर होगा। ठीक है, तो चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है फैक्टर थ्योरम में। सबसे पहले कह रहा है कि इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, यानी कि पी एक्स आपका कोई भी एक पोलिनोमियल हो ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन 1, यानी कि उसकी डिग्री 1 हो या 1 के बराबर हो, एंड ए इज ए रियल नंबर, और ए हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी ए इजकल टू 0। तो कहने का मतलब कि यदि हमारा x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए हमारा क्या होगा, उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। कब, जब a का वैल्यू हम उस फंक्शन में रखेंगे तो वे किसके बराबर हो जाना चाहिए, वे 0 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि p, ठीक है, आपका क्या कह रहा है कि पी ए इजकल टू 0, यानी कि पी ए इजकल टू 0 होगा इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि या तो x माइनस ए हमारा क्या हो, पी एक्स का फैक्टर हो। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलो यहां से समझने की कोशिश करो। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मान के एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि क्या इसका फैक्टर x होगा, क्या इसका फैक्टर x होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि पी एक्स इजकल टू हमारा कितना है, तो पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और पी ए हमारा क्या होगा, पी ए हमारा जो है वे 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सिर्फ क्या है हमारा x है, a की जगह पे कुछ है, यानी कि हमें इसे कंपेयर करना है x माइनस ए से। तो x माइनस ए से यदि हम इसमें कंपेयर करें तो a हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, a यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो ये हमारा a यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम a का वैल्यू 0 रख दे इस पोलिनोमियल में तो ये हमारा 0 के बराबर आ जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यस, ये हमारा x जो है इनका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा। कैसे, तो देखो आप डिवाइड करो, यदि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को x से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब बटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है इसका फैक्टर होगा, यानी कि ये x जो है इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे हम एक बड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे फैक्टर थ्योरम को, कि यहाँ पे हमारा फैक्टर थ्योरम कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि कह रहा है कि एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी कि इस पोलिनोमियल का क्या हमारा x प्लस 2 फैक्टर होगा। तो क्या करेंगे हम, किस प्रकार से चेक करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
तो पी एक्स आपका क्या दिया गया है, तो पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस 2 दिया गया है, x प्लस 2, ठीक है, इस x प्लस 2 को हम कंपेयर करेंगे किससे, x माइनस ए से, x माइनस ए से। तो यहाँ पे बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमारा a इजकल टू कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, या तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या मैंने बताया था कि x प्लस 2 इजकल टू आप 0 कर लो और x इजकल टू हमारा -2 हो जाएगा। तो एक आपको ये तरीका है, तो हमें क्या करना है कि उस जगह पे पुट कर लेना है। तो मैंने ये भी बताया था आपको। तो देखो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू -2 पुट कर सकते हैं, या थ्योरम के हिसाब से चले तो a इजकल टू -2 हमारा है। तो देखो यहाँ पे यदि हम -2 पुट करें तो ये कह रहा है कि ये 0 के बराबर आना चाहिए। थ्योरम में क्या कह रहा है कि यदि हम PA पुट करें तो ये कितना होना चाहिए, 0 के बराबर हमारा पोलिनोमियल हो जाना चाहिए। तो उसके जगह पे देखो हम यदि -2 पुट करें तो क्या ये 0 होगा, ये हमें देखना है। और यदि बच्चों 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यस ये पोलिनोमियल का x प्लस 2 फैक्टर होगा। तो देखो करते हैं, तो -2 का क्यूब प्लस 3, उसके बाद -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और उसके बाद प्लस 6। तो यहाँ से देखो 8 यानी कि -8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस -10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 2 -10 और प्लस 6 है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, और तो -8 प्लस 12 -10 और प्लस 8। तो देखो -10 और -8 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। और 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 भी 18 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 निकल करके आ गया, यानी कि फाइनली इसको ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। और जब रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा फैक्टर होगा, इस पोलिनोमियल का x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अभी तक आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या कहेंगे हम कि एक्सप्रेशन ऑफ ए टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर टर्म, यानी कि कोई भी नंबर है या कोई भी पोलिनोमियल है उसका 2 से ज़्यादा हमारा क्या होगा, टर्म होगा, उसका प्रोडक्ट्स होगा। जैसे 16 है तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 16 हो सकता है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा इसका क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि फैक्टराइजेशन हमारा इस प्रकार से होता है। तो कोई पोलिनोमियल की बात करते हैं कि पोलिनोमियल में फैक्टराइजेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, पोलिनोमियल में फैक्टराइजेशन किस प्रकार से होता है, तो मान के चलिए फैक्टराइज कह रहा है, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन क्या होगा, पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या होगा कि हम यदि मान करके चलिए कोई पोलिनोमियल लेते हैं, यानी कि px लेते हैं, तो px बराबर क्या होगा कि आपका एक फैक्टर होगा और इनटू सेकेंड फैक्टर होगा, यानी कि यहाँ भी आपका 2 पोलिनोमियल का क्या होगा, मल्टीपल होगा आपका डिवाइडेंड। क्या चीज़, डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, तो डिवाइडेंड हम जानते हैं कि डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइडेंड बराबर होता है डिवीजर। ठीक है, क्या होता है, डिवीजर होता है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, कोसेंट होता है। ठीक है ना, डिवाइड होता है और हमारा क्या होता है, कोसेंट होता है। ठीक है, तो डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर प्लस कोसेंट होता है। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा कि डिवाइडेंड बराबर क्या होता है। डिवाइडेंड बराबर हमारा डिवीजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अच्छे से समझिए कि डिवाइडेंड बराबर हमारा डिवीजर और कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। लेकिन किसी भी फैक्टर होने के लिए, किसी भी टर्म के फैक्टर होने के लिए किसी पोलिनोमियल का क्या होगा कि ये रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिवाइडेंड
डिवाइडेंड बराबर क्या होगा, एक डिवीजर होगा और एक हमारा क्या होगा, एक क्वोशेंट होगा। ठीक है, एक डिवीजर होगा और एक क्वोशेंट होगा और रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो डिवीजर होता है और ये जो क्वोशेंट होता है, इसी के मल्टीपल से हमारा क्या निकलेगा, इसी का मल्टीपल जो होगा उस, ठीक है, ये डिवीजर है और ये क्वोशेंट है, तो इसी का जो मल्टीपल होगा वही जो हमारा पोलिनोमियल देगा वे हमारा डिवाइडेंड होगा और उसी डिवाइडेंड का ये दोनों फैक्टराइजेशन होगा। समझ गए ना, इसी डिवाइडेंड का ये दोनों क्या होगा, फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, तो इस केस में हमें एक बात समझनी होगी कि रिमाइंडर आपका किसी भी हाल में 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, तो बात करते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से हम बात करते हैं कुछ आगे की। तो देखो बच्चों, इसको हम प्रूव करेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। इस बात को हम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि x+2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा जो पोलिनोमियल होगा ये हमारा क्या होगा, ये px होगा। तो px हो जाएगा x³ + 3x² + 5x + 6, है ना, ये हमारा हो जाएगा x³ + 3x² + 5x + 6। और दूसरा हमारा क्या होगा, तो दूसरा हमारा डिवीजर होगा। क्या हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा। तो डिवीजर मतलब कि हम gx लिख सकते हैं। तो gx हमारा क्या हो जाएगा, तो gx हो जाएगा x+2। ठीक है, और यहाँ से हमें ये पता करना है कि rx हमारा यानी कि रिमाइंडर 0 होगा कि नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम क्या लिखेंगे, इस वाले फॉर्मूला पे इसको रखो। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे रिमाइंडर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिमाइंडर की बात करते हैं। तो देखो डिवाइडेंड हमारा कितना है, तो ये हमारा डिवाइडेंड है, तो हम लिखेंगे x³ + 3x² + 5x + 6। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो डिवीजर कितना है, तो डिवीजर हमारा x+2 है। तो जब डिवीजर हमारा x+2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x+2 रखेंगे, है ना, और इनटू हम क्या करेंगे, क्वोशेंट करेंगे और प्लस क्या करेंगे, रिमाइंडर करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो x+2 है तो यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये हमारा 0 हो जाए। ठीक है, तो इस ऐसा वैल्यू हमको यहाँ पे रखना है कि ये हमारा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें रिमाइंडर निकल करके आता है, रिमाइंडर थ्योरम से हमने पढ़ा था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो x³ है तो x+2, तो हम क्या करेंगे कि x के जगह पे -2 पुट करेंगे x = -2। तो चलो -2 पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें पुट करना है x = -2। तो -2 यदि पुट करेंगे तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इजकल टू, ये तो हमारा 0 हो ही जाएगा क्योंकि -2 + 2 कितना 0 और 0 इंटू क्वोशेंट 0 और प्लस क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, और इसको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये टर्म हमारा कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ये हमारा रिमाइंडर बच्चों 0 बच जाएगा। तो किसी भी पोलिनोमियल का जो फैक्टर होगा वे हमारा क्या होगा, वे हमेशा हमारा रिमाइंडर वहाँ पे 0 बचेगा। तो चलो बच्चों, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।